हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिसको एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिविजन करके जाना है, ऐसे कौन से क्वेश्चन है। और मैं जितना यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यदि इतना आप करके जाते हो तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली इसी के अंदर से आपको बनते हैं। दूसरा, आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं या एग्री डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, सब इन क्वेश्चन के अंदर से ही बनता है, अलग से सेपरेटली आपको नहीं पढ़ना है। बट इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके जाना है। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना है। एग्जाम के टाइम पॉसिबल होगा तो एक दूसरे का हेल्प जरूर करना। हाँ, और एक चीज़ और, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आप लोग उसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं बाद में पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। फिलहाल लास्ट तक देख लो, आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन को यहाँ से, इसमें से भी कौन सा क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है हर एक चैप्टर का। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है, इसके अंदर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और डिस्टिंग्विश ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 3 क्वेश्चन पढ़ना है। बट इसमें से जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो मतलब यदि एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ने बैठते हो तो इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके आप जाइए इस चैप्टर से। और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से रिवाइज कर लेना आपको, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो चैप्टर आपका है, चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो एक्सप्लेन ऑफ टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होता है, और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज। तभी इस 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज है, जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। और इसका डिस्टिंग्विश जो रहता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में डिस्टिंग्विश भी पूछा जा सकता है, तो डिस्टिंग्विश भी आपको पढ़ के जाना है। थर्ड यहाँ पे चैप्टर है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस के अंदर आपको एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन, और एक्सप्लेन्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएशंस ऑफ डिमांड। तो इसमें से जो लॉ ऑफ डिमांड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट तो चारों ही है, इतने बड़े चैप्टर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया हूँ। बट इसके में भी यदि आप एग्जाम से एक दिन पहले आप पढ़ने बैठते हो तो आपको एक्सप्लेन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के जाना चाहिए, एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ डिमांड, और डिस्टिंग्विश आपको इस चैप्टर में जो डिस्टिंग्विश है वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। यहाँ पे 3 का बी है, जिसके अंदर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंस है, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके अंदर इस पीडीएफ के अंदर सिर्फ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से एक दिन पहले आपको पढ़ के जाना वही क्वेश्चन डाला हूँ। हाँ, डिस्टिंग्विश बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जो हर एक चैप्टर के पीछे डिस्टिंग्विश दिया वो पढ़ लेना। जैसे डिमांड वाले चैप्टर के पीछे जो डिस्टिंग्विश दिया है वो आपको पढ़ लेना। यहाँ पे सप्लाई एनालिसिस, तो सप्लाई एनालिसिस जो चैप्टर है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 तो इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ सप्लाई और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू। इसमें से कॉन्सेप्ट टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं वो पूछे जाते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, रिवेन्यू कॉस्ट क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, चारों इसमें इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लगता है कि एग्जाम के पहले आपके पास टाइम नहीं है तो इसमें से एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई आपको जरूर पढ़ना है, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट रिवेन्यू क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। फॉर्म ऑफ मार्केट चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। आगे एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या है,
एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। तो यहाँ पर ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यदि मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन और एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन है। बट ऐसा नहीं कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है, आपको इसको भी पढ़ लेना चाहिए एक बार। इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कितने टाइप्स के इंडेक्स नंबर होते हैं, सिग्निफिकेंट ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स क्या है। और यहाँ पे एक थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, इंडेक्स नंबर का। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर रहेगा शायद से यहाँ पर, ठीक है, कैंग्रेचुलेसन हो गया है। तो इसमें से सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो 7th चैप्टर आपका वो है आपका नेशनल इनकम। इस चैप्टर में है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स कौन से हैं। तो ये सब क्वेश्चन क्या है इसमें इंपॉर्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंस है, आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, एक्सप्लेन द पब्लिक रिवेन्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ बजट क्या है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया क्या है, पढ़ लेना आपको। फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अभी इसमें से दो क्वेश्चन आपके लिए ओसीएम के और इकोनॉमिक्स के दोनों के सेम है, तो आप दोनों में से कहीं का भी पढ़ के रखो, एग्जाम में लिख सकते हो। एक्सप्लेन रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, प्रॉब्लम इन कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया पढ़ लेना है, और फंक्शन तो आपको पढ़ के ही रखना है। यदि टाइम रहेगा तो प्रॉब्लम भी पढ़ लेना है। पहली बात तो ये ट्राई करना आपको सबके सब क्वेश्चन पढ़ लो, बट यदि कम टाइम रहेगा तो मैंने बोला उसमें से लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कौन सा करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, जो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो है यहाँ पर एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट के लिए रिसेंट ट्रेंड क्या है आजकल, एक्सप्लेन ट्रेंड इन इंपोर्ट का क्या ट्रेड है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरेन ट्रेड के। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रेड से पढ़ लेना है। अभी जितना मैंने क्वेश्चन बताया फ्रेंड, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है एग्जाम के टाइम और इसको रिवाइज करके जाना है। थैंक यू सो मच।